So hello everyone, my name is Rashmi Sharma, educator from Vanya Education Services. As you know that we have started a series of current affairs. So ਆਪਾਂ current affair ਦੀ ਇੱਕ series start ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਮੰਥ ਦੇ ਕੁਝ important current affair discuss ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਅਗਸਤ ਮੰਥ ਦੇ ਹੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮੰਥ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। So our first point is Padma Sachdev, noted author and Padma Shri awardee who passed away recently, was a prominent author of which language? देखो इत्थे जिहड़ा पद्मा सचदेव लिखिया है यह एक ऑथर दा नाम है, ठीक है, जिन्हां नूं पद्म श्री नाल भी सन्मानित किया गया है। हू पास्ट अवे, इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई है तो यह किस लैंग्वेज दे विच लिखदे सी। सो जो पद्मा सचदेव है शी वाज अ ऑथर इन अ डोगरी लैंग्वेज। पद्मा सचदेव कौन सी, एक वूमेन राइटर सी, ठीक है, एंड शी वाज द फर्स्ट मॉडर्न पोइट। She was the first modern poet in Dogri language. सो इस तरीके नाल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वॉज द फर्स्ट मॉडर्न पोइट इन डोगरी लैंग्वेज हु पास्ट अवे रिसेंटली। सो ऑथर का नाम दसो जिन्हों की रिसेंटली डेथ हुई है तो वो अपने इंडिया के कौन सी फर्स्ट मॉडर्न पोइट से, उन्होंने नाम की है पद्मा सचदेव और ये डोगरी भाषा के विच लिखते सी। 1971 विच इन्हां नूं साहित्य अकैडमी पुरस्कार भी मिले हैं। साहित्य अकैडमी पुरस्कार, ठीक है, साहित्य अकैडमी पुरस्कार नाल भी इन्हां नूं सन्मानित किया गया। और इन्हां नूं 1971 दे विच जिहड़ा साहित्य अकैडमी पुरस्कार मिलिया सी वो किस किताब लई मिलिया सी? मेरी कविता मेरा गीत। सो मेरी कविता मेरा गीत लई इन्हां नूं साहित्य अकैडमी पुरस्कार मिलिया सी 1971 विच। सो दीज आर सम इंपोर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू पद्मा सचदेव। Coming to a next point, name the Indian wrestler who won silver medal at the Tokyo Olympic। जिवें कि अपने 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਟੋਕੀਓ ਜੋ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 올림픽 ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ठीक है, और इंडिया ने इस दे विच इंडिया का जो रैंक है किन्ना रैंक है, दैट इज़ अ 48th रैंक। और इंडिया ने टोटल किन्ने मैडल जीते ने? इंडिया ने टोटल मैडल जीते ने 7 मैडल, जिस दे विचों अपना एक गोल्ड मैडल है, 2 अपने कोल सिल्वर मैडल ने और 4 अपने कोल ब्रॉन्ज मैडल ने, ठीक है। सो जिहड़ा एक सिल्वर मैडल है किस दे द्वारा जीत्या गया है? दैट इज़ द रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया केड़ी गेम नाल एसोसिएटेड ने? ही इज़ एसोसिएटेड विद रैसलिंग, ठीक है। सो ये चीज़ भी तुसी याद रखनी है। उस तो बाद जिहड़ी अपनी 2024 दे विच अपनी ओलंपिक्स कित्थों होणगियां? 2024 दे विच ਜਿਹੜੀ अपनी ओलंपिक ने होणगियां पेरिस फ्रांस दे विच, ठीक है। पेरिस फ्रांस दे विच 2024 च अपनी ओलंपिक्स होणगियां। 2028 दे विच ਜਿਹੜੀ अपनी ओलंपिक्स ने ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ लॉस एंजलस दे विच USA। और 2032 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ अपनी ओलंपिक्स ने ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो ये अपकमिंग इवेंट भी तुसी याद रखने हैं, जिन्ना रिपीट करोगे इट विल बी गुड फॉर यू। सो कमिंग टू अ नेक्स्ट पॉइंट, recently Supreme Court clarified that the governor of state can pardon prisoner including in the death sentence cases under provision article 161 of the constitution। it is a very important question, ठीक है, बहुत important question बनता है। जिवें कि तुसी पॉलिटी दे विच पढ़दे हो कि जो प्रेजिडेंट और गवर्नर ने इन्हां नूं कुछ राइट्स मिलते हैं, बट जो गवर्नर है वो किसी भी
ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਨੂੰ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਈ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 161 ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਐਨੀ ਸਟੇਟ ਕੈਨ ਪਾਰਡਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 153 कि हरेक स्टेट का एक गवर्नर होना चाहिए। अपनी एक अमेंडमेंट हुई सी, दैट इज़ अ 7th अमेंडमेंट हुई सीगी, जिस दे तहत की कहा गया सी कि जिहड़ा एक गवर्नर है वो एक या दो तो ज़्यादा स्टेट का गवर्नर भी हो सकता है। सो जो 7th अमेंडमेंट है इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू गवर्नर। आर्टिकल 155 भी की कहता है गवर्नर होना चाहिए है, ठीक है। उस तो बाद 161 जिहड़ा आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की कहता है कि जो गवर्नर है किसी भी स्टेट का, ही कैन पार्डन प्रिजनर इन द डेथ सेंटेंस। So next one is, according to Forbes real-time billionaire list, who has been declared as the richest person of the world। हर साल ये डाटा रिलीज किया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट, दुनिया का सब तो अमीर व्यक्ति कौन है? सो दुनिया का सब तो अमीर व्यक्ति है बेर्नार्ड अर्नोल्ड। बेर्नार्ड अर्नोल्ड इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। और जो बेर्नार्ड अर्नोल्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस कंट्री नू बिलोंग करते हैं? सो ही बिलोंग्स टू अ फ्रांस, फ्रांस नू बिलोंग करते हैं, ठीक है। इन्हां दी एक गुड्स कंपनी है, ठीक है, जिहदे नाल एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं। सो ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। इस तो पहला जेफ बेजोस सी, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट वन इज नेशनल हैंडलूम डे ऑन अगस्त 7 कमेमोरेट लॉन्चिंग ऑफ विच नेशनल मूवमेंट ऑन दिस डे। कि आप हर साल 7 अगस्त नू एज ए नैशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व करते हैं। हुण जो अपना नैशनल हैंडलूम डे है जो कि 7 अगस्त नू कमेमोरेट किया जाता है, ये आप क्यों कमेमोरेट करते हैं? क्योंकि इस दिन स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई सी, ठीक है। जो वर्ड स्वदेशी है यह किना ने कढ़िया सी? स्वदेशी जो वर्ड है महात्मा गांधी जी द्वारा ये वर्ड कढ़िया गया सी, ठीक है। उन्होंने कहा सी कि जिन्ने भी अपने फॉरन प्रोडक्ट ने आपां ने उन्हां दा बाईकाट करना है। सो इस करके 1905 दे विच स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई सी 7 अगस्त नूं, जिसनूं आपां एज अ नैशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अगस्त 8 इज ऑब्जर्व्ड एज विच नैशनल डे। 8 अगस्त नूं आपां केड़ा नैशनल डे ऑब्जर्व करते हैं? सो 8 अगस्त नूं आपां क्रांति दिवस ऑब्जर्व करते हैं। हुण बेसिकली क्रांति दिवस क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि 1942 दे विच जदों क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई सी 8 अगस्त नूं, तां करके आपां 8 अगस्त नूं केड़ा दिन ऑब्जर्व करते हैं? अगस्त क्रांति दिवस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज Minister of Social and Empowerment launched the PM Daksh portal and mobile application on August 7 for what purpose? कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड इंपावरमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम की है प्राइम मिनिस्टर दक्ष पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन। इन्हां दा पर्पस की है, इन्हां दा मकसद की है इस पोर्टल नू लॉन्च करन दा। सो जो बेसिकली इन्हां दा पर्पस है की है टू बूस्ट स्किल डेवलपमेंट अमंग BC एंड SC, ठीक है। कि जो BC SC कैटेगरीज ने उन्हां दे पीपल नू की करना, स्किल्स देना, उन्हां दे स्किल्स नू डेवलप करना, जिदे करके प्राइम मिनिस्टर दक्ष पोर्टल है जिहड़ा वो शुरू किया गया। सो वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दक्ष पोर्टल? जिहड़ा अपना दक्ष पोर्टल है इसकी फुल फॉर्म की है? दैट इज़ अ दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। सो दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही यह एक पोर्टल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंपावरमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है कि जो अपने बैकवर्ड क्लासेस या शेड्यूल क्लासेस के पीपल ने उन्होंने स्किल्स नू की किया जाए, बूस्ट किया जाए।
So the last question is, what is the name of राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? ਹੁਣ देखो जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ਇਹ अवार्ड हर 4 साल बाद दिता जाता है। कदों दिता जाता है? आफ्टर 4 ईयर। और इस अवार्ड की जी शुरुआत है 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ इस अवार्ड की शुरुआत हुई सी। और सब तो पहला जिहड़ा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ये किन्हां नूं दिता गया सी? विश्वनाथ आनंद। सो विश्वनाथ आनंद नूं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिता गया सी, जो कि किस गेम नाल एसोसीएट करते हैं? ही एसोसीएटेड विद द चैस गेम। ठीक है, हुण रीसेंटली गवर्नमेंट ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का जिहड़ा नाम है वो चेंज करता, तो इसका नाम रीसेंटली की रखा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद केड़ी गेम नाल एसोसीएट करते सी? ही इज एसोसीएटेड विद हॉकी। ठीक है, हॉकी गेम नाल मेजर ध्यानचंद एसोसीएट करते सी। 29 अगस्त नूं आपां केड़ा डे सैलीब्रेट करते हैं? नैशनल स्पोर्ट्स डे। सो 29 अगस्त ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ ऑब्जर्व ਕਰਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद जी ਦੀ बर्थ एनिवर्सरी ਹੁੰਦੀ है। और अगर ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ कि मेजर ध्यानचंद जी ने हॉकी कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ टोटल ਹੁਣ तक 8 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। और इंडिया ने 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ओलंपिक ਦੇ ਵਿੱਚ हॉकी एज अ हॉकी टीम सब तो पहला अपना डेब्यू किया सी। उस साल इन्होंने की जितया सी? गोल्ड मैडल, जिस दे करके आपां नैशनल स्पोर्ट्स डे सैलीब्रेट करते हैं। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। इफ यू हैव एनी इंक्वायरी you can contact on this number, that is 9814894729. So thank you so much.